जय महाराष्ट्र विद्यार्थी मित्रांनो, माझी कक्षाच्या सेकंड एपिसोड मध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे। आपने हमारा पहला एपिसोड देखा था जिसमें आयुष केदार हमारे साथ थे और उस समय हमने एक अनाउंसमेंट की थी कि महाराष्ट्र बोर्ड के लिए अनअकैडमी पर कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं। तो बिल्कुल बैच कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत से बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है। आज हम हमारे सेकंड एपिसोड में आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेके आए हैं जिसमें हमारे साथ हैं पूर्ण आदित्यन। वेलकम पूर्ण, और साथ ही में हमारे साथ में सिरसाट सर। वेलकम सर। दोस्तों, जो आज हम आपको बताने वाले हैं, आज का विषय ही बड़ा गंभीर है, समझने वाला है और आप सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। लोगों के पास बहुत सारे सुविधाएं होती है और जब बात आती है सफलता प्राप्त करने की तो वो बताते हैं, रीजंस देते हैं कि मेरे पास ये नहीं था, मैं ये नहीं कर सका, मेरे पास टाइम कम था, मेरे पास तो बुक्स नहीं थी, मेरी तो ट्यूशन नहीं थी। लेकिन आज जो हमारे साथ आदित्यन है, आदित्यन आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने इन सब परिस्थितियों से जीत के वो किस तरह से आगे बढ़े। सबसे पहले पोन, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सो दैट एवरीवन विल कम टू नो अबाउट यू। नमस्ते सर, मेरा नाम पूर्ण आदित्यन है और मैं अभी 12वीं कक्षा में हूँ। SRBS कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। अब फिलहाल 2 साल पहले मैंने 10वीं किया था, SRBS स्कूल से ही किया था। बहुत मुश्किलों के साथ, कठिनाइयों के साथ किया था, न्यू सिलेबस था, ठीक है, तो भी हमने पार करके आ गए। अभी भी हमारे साथ 11th और 12th में भी देखा जाए तो न्यू सिलेबस ही है। और आज मैं आपसे ये बात डिस्कस करने आया हूँ कि जब मैंने 10वीं किया था, हमारे साथ क्या कठिनाइयां थे, हमने उसे कैसा पार किया और कैसा सफल होके निकले। गुड गुड। वैसे वी वांट टू नो दैट एक्चुअली इफ यू आर कंफर्टेबल वी कैन से दैट यहाँ मैं ये जानना चाहता हूँ कि पढ़ाई की जो बात है अपनी जगह है, स्कूल की जो बात है अपनी जगह है, सिलेबस अपनी जगह है, लेकिन बाकी जो परेशानियां थी, बाकी आप किस तरह से आप उनको पार करके आप आगे बढ़ गए। कुछ जो आपकी मतलब आप जहाँ रहते हैं, क्या इफ यू आर कंफर्टेबल आप शेयर कर सकते हैं हमसे कि कहाँ क्या परेशानियां होती है, पढ़ाई कैसे नहीं हो पाती है, कितनी ज्यादा मुसीबतें हैं यहाँ पर। यस सर, पहले तो आई शुड लाइक फर्स्टली थैंक माय फैमिली, my family support. Without my family support, this is not at all possible. They were always supporting me. Right. They were supporting parents made this possible firstly. Right. And next comes the teachers. Whenever at night 12:30, if I also call them, that's the teacher to pick my call and respond me, clear my doubts, sir. Right. And how this online platform helped you? Online platform is 24/7. If I say in short, online platform is 24/7. Whenever you want to learn, come up, learn. If you are interested, focused, concentrated, that's enough. This Right. will help you to rise to a different extent. आप क्या 100 out of 100 भी क्या हर सब्जेक्ट में ला सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा तुम्हें मुझे हेल्प किया है सर पर्सनली। यूट्यूब में से जब आपका मैथ्स का वीडियोस आता था और नया सिलेबस था तो साइंस के नए यूट्यूबर्स के वीडियोस देखने चालू किए मैंने कि साइंस सर हमें ऑडियो विजुअल के माध्यम से ही बहुत अच्छे से समझ में आया सर। इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द टेक्स्ट बुक, दो टेक्स्ट बुक इज माय बाइबल, then also science is better understood through audio visual medium sir. टेक्स्ट बुक के हर एक लाइन के मतलब हमें ऑडियो विजुअल के माध्यम से अच्छे से समझ में आता है सर। राइट। देखिए बच्चों, समझ लीजिए कि आप एक वाक्य थोड़ा सा पकड़ लिया होगा आपने आदित्यन का कि टेक्स्ट बुक इज माय बाइबल। अगर हम अपनी किताबों को ही अपने ग्रंथ मान ले, हम अपनी बाइबल मान ले, कुरान मान ले, गीता मान ले, तो सफलता तो हमारी पक्की है, क्योंकि उसमें वो डेडिकेशन आपको चाहिए। और आप देख रहे हैं आदित्यन में वो डेडिकेशन था। मतलब जब सिलेबस नया है, जब बुक्स नहीं है, जब आपके पास में माध्यम नहीं, लेकिन आप ढूंढ रहे हैं, ऑनलाइन आप सर्च कर रहे हैं, और ऑनलाइन तो बहुत कुछ है। मैं सोचता हूँ पोन उस समय तो बहुत कम, आदित्यन उस समय तो बहुत कम वीडियोस हुआ करते थे। मतलब जब आपने देखना शुरू किया होगा उस समय बहुत कम ऐसे लोग थे जो उस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल थे। लेकिन हाँ, आज के टाइम में तो बहुत सारे आपके लिए वीडियोस अवेलेबल है, बहुत सारे आपके लिए चैनल्स अवेलेबल हैं और बहुत सारी अलग अलग मटेरियल अवेलेबल है। वैसे एक और चीज आपको पूछना चाहूंगा, ये सब तो अपनी जगह है, लेकिन हाँ, जो हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि आपने मैथ्स की तैयारी कैसे की। सर स्टार्टिंग में तो डिफिकल्ट थे,
पर जैसे मैंने क्या काम किया, आपका वीडियोस देखते मैंने सम सॉल्व करते गए, क्लासेस में जो पढ़ाते वो भी सम सॉल्व करते रहे, स्कूल में जब पढ़ाते थे वो भी सम सॉल्व करते रहे। एक एक्सटेंट पे तब मुझे समझ में आया कि टेक्स्ट बुक में कितने पूरे सम से वो पूरा गिन लेते हैं। मैंने सब प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट, सॉल्व एग्जांपल्स और एक्टिविटी के सम्स पूरा मैंने काउंट किया था अलजेब्रा टेक्स्ट बुक, मैथ 1 टेक्स्ट बुक और ज्योमेट्री के मैथ 2 के टेक्स्ट बुक में। तब मुझे फुल काउंट मिला, नियरली 1150 तक मुझे काउंट आया सर। और उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। मुझे ये समझ लेट आया था, करीब अगस्त में ही मुझे ये समझ आया था। अच्छा, ये तो मैंने भी नहीं, ये तो मैंने भी नहीं किया कि मैंने मतलब क्वेश्चन मैंने भी अभी तक काउंट नहीं किए कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में सारे के सारे कितने काउंट है। हाँ, मैंने कुछ थ्योरम्स काउंट किए थे, मैंने एक्टिविटीज काउंट की थी, लेकिन सारे क्वेश्चन मैंने भी काउंट नहीं किए थे। वेरी गुड, एटलीस्ट आप ये कर रहे हो। देखिए, जिसको तैयारी करना है, प्लानिंग लगती है, प्रॉपर प्लानिंग लगती है, और वो प्रॉपर प्लानिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके दुश्मन कितने हैं, आपको कितने दुश्मनों को हराना है ना, और दुश्मन इन द सेंस आपको कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और आपको अगर वो सब पता हो तो आप समझ जाओगे कि यार ये 5 ऐसे हैं जो प्रॉब्लम दे रहे हैं, ये 10 ऐसे हैं यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, और तब जाके आपका सही प्रिपरेशन हो जाता है। बहुत बढ़िया। ये सब चीज सुन के समझ में आता है कि आपका डेडिकेशन कितना था। आदित्य, मैं एक आपको स्पेशली पूछना चाहता हूँ कि अभी तक तो आपने बहुत मेहनत करके, बहुत कष्ट करके, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करके आप अभी इस मुकाम तक पहुंचे हैं। लेकिन एक फ्यूचर में जो आपका प्लान क्या है कि फ्यूचर में आपको क्या बनना है, आप यानी कि कैसे एम ऑफ योर लाइफ? हाँ, व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ? ओके सर, बनना क्या चाहते हैं आप आगे? बचपन से ही मुझे भाषाओं में और गणित में ही बहुत ही रुचि है सर। भाषा तो मैं कभी भी सीख सकता हूँ, आज या कल, पर मैथमेटिक्स अपने सिलेबस के साथ ही मुझे अपडेट करते रहना पड़ेगा। तो मुझे मैथ में ही कुछ आगे बढ़ना है। मैंने साइंस इसीलिए लिया हूँ ताकि मैं मैथ में और इंटरेस्टिंग अच्छी नॉलेज गेन कर सकूँ। मैं इंटरेस्टिंगली मैथ सीख सकूं फिजिक्स के माध्यम से और केमिस्ट्री के माध्यम से। फिजिक्स में भी होते हैं प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स से, और केमिस्ट्री में भी होते हैं मैथमेटिक्स के, तो वहां भी मैं एंजॉय कर सकूं। मैं नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स, पर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते भी मैं मैथमेटिक्स एंजॉय कर सकूं। मुझे फ्यूचर में कुछ बनना है तो मैं मैथमेटिक्स को लेकर ही प्रोसीड करूंगा। इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स ही मैं कुछ एक्सपर्टाइज करूंगा सर। बहुत बढ़िया। मे बी ये सब डेटा एनालिस्ट और मैथमेटिक्स रिलेटेड, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स से कनेक्टेड कुछ ऐसा कर सकता हूँ सर। और एल्स मैथमेटिक्स सिंपल प्रोफेशन और मैथमेटिक्स टीचर आल्सो आई कैन प्रोसीड एट एनी टाइम। बहुत बढ़िया। ये मैथमेटिक्स एक जीने का कंप्लीटली एक फ्यूचर बना देता है। अगर जिसका मैथमेटिक्स अच्छा होता है उसकी जिंदगी का मैथमेटिक्स बन जाता है। बिल्कुल सही है सर। मैथ्स नहीं होता तो हम नहीं होते यहाँ। मैं नहीं होता, आप नहीं होते, सभी लोग नहीं। और ये सब मैथ्स के कारण ही है। पूरा कैलकुलेशन आता है, लाइफ का कैलकुलेशन है, मनी का कैलकुलेशन है, घर का कैलकुलेशन है, फैमिली का कैलकुलेशन है, और पूरा जिंदगी का। जिसको मैथमेटिक्स अच्छा आता है वो जिंदगी का ही मैथमेटिक्स उनका बन जाता है। बहुत जबरदस्त। बिल्कुल बराबर। वैसे एक चीज और मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा जो यहाँ पर आदित्य ने बताई नहीं, कि घर की बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं होने के बावजूद उन्होंने इतने अच्छे से मेहनत करके अपने स्कूल में टॉप किया। देखिए बच्चों, आप सभी के पास सारे साधन होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा सारे साधन होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बात होती कि नहीं मेरे पास तो ये बुक नहीं थी, या मुझे तो हमारे वो टीचर सही नहीं पढ़ाते थे। तो वो ये सब चीजें इसका कोई अर्थ नहीं होता। आपको अगर करना है, जैसे अभी आदित्य ने आपको बताया कि वो अलग अलग जगह से ढूंढ रहे थे, वो सीबीएसई के भी वीडियो देख के पढ़ रहे थे, वो आईसीएसई के वीडियो भी देख के पढ़ रहे थे। तो ये है, मैंने हमेशा कहता हूँ कि आपको ये डिसाइड, आपने अगर ये फिक्स कर लिया कि मुझे ये करना है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे आज ये टॉपिक करना है तो कोई नहीं आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अपने आप सब मिल जाएगा। पूरा अनअकैडमी के ऊपर आपको पूरा मटेरियल मिलने वाला। बिल्कुल, आप देखिए इंडिया के टॉपर टीचर मिलने वाला है। बिल्कुल। आदित्य ने खोजा, सर्च किया, उसे सर्च करने के लिए कुछ टाइम गया, लेकिन अभी आपके लिए तो ये आपके दरवाजे पे ये यानी कि ये चांस आपके दरवाजे पे आके खड़ा है। बिल्कुल, आप जितना बेनिफिट उठाओगे उतना कम है। बिल्कुल। वैसे आदित्य, आई वांट टू नो हु इज योर रोल मॉडल?
role model is my math teacher only. पवन Vinny वाघ teacher है उनका नाम. अच्छा She अच्छा always motivated me to do more and more mathematics, and she has developed a different, she has sowed the seed, जैसे बोलते हैं ना, बीज बोया था उन्होंने मैथमेटिक्स में मेरे मन में. उन्होंने ही वेरी गुड. बिनी थॉमस है उनका नाम. अच्छा उन्होंने अच्छा ही मेरे मन में मैथमेटिक्स के लिए बीज बोए थे. आज वो एक पेड़ बनने के लिए जा रहा है. कुछ बहुत सालों में ही वो पेड़ बनकर आ जाएंगे. आज पौधे निकले हैं, कुछ वो शायद कुछ वर्षों में पेड़ बन जाएंगे. और इसका पूरा क्रेडिट्स जो भी मैथ्स टीचर से मेरे उन्हीं को ही जाएंगे. बहुत बढ़िया. इनफैक्ट मेरा स्ट्रेस बस्टर जो बोलते हैं, जो जिनमें जो टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, आज जो मेरे फ्रेंड्स जो मुझे डाउट्स पूछते हैं मैथमेटिक्स के, वो सॉल्व करना ही मेरा स्ट्रेस बस्टर है. वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. तो मतलब ये होता है, कुछ लोगों के लिए रोल मॉडल आज टीचर हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए रोल मॉडल एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, और अलग अलग लोग होते हैं, है ना. सोशल मीडिया के कुछ सक्सेसफुल लोग होते हैं. तो इस तरह से मतलब देखा जाए तो आज मतलब जिस तरह से आदित्यन ने अपने सारी बातें आपसे शेयर की है, इससे एक बात तो सीधी सीधी समझ में आती है कि ज्ञान चारों तरफ बट रहा है, जहां से लेना है ले लो. हमेशा का मेरा डायलॉग, मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्ञान चारों तरफ बट रहा है. तो सक्सेस पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए एक डेडिकेशन चाहिए. ये जो आदित्यन, ये जो अभी लॉकडाउन की जो कंडीशन चल रही है, अभी जो हमारे सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी है, तो इस मुसीबत में आप अपनी पढ़ाई कैसे कर रहे हो? Through the platform of YouTube and Unacademy only, sir. That's the only thing possible now, because I cannot go out to afford a tutor or a teacher. So only thing I am relied on, मैं एक ही चीज पे भरोसा कर सकता हूँ आज के दिन पे, वो है YouTube या Unacademy जैसे प्लेटफॉर्म्स पे. आज आप सोशल मीडिया पे भी, इंस्टाग्राम में जाके देखेंगे तो नीट के नोट्स, जेई के नोट्स मिल रहे हैं सर, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. बहुत बढ़िया. तो ये अभी तो ऐसा हो गया कि अब जो लोग ऑनलाइन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो भी ऑनलाइन आ गए पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि ये जो ज्ञान प्राप्ति का जो प्रोसेस है, ये लर्निंग का जो प्रोसेस है, ये नॉन स्टॉप प्रोसेस है. आदमी हमेशा सीखते रहता है. तो ये भी सीख लिए लॉकडाउन में, ये भी सीख लिए कि चलिए अब ऑनलाइन पढ़ाना सीख लेते हैं, और बच्चे भी सीख लिए ऑनलाइन पढ़ना सीख लेते हैं. क्योंकि ऑनलाइन को बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते थे, इवन बच्चे भी, जो स्टूडेंट्स है उनको भी लगता था कि क्या पढ़ाई करेंगे. लेकिन अब सारे स्टूडेंट्स अलग अलग, सभी स्कूलें अपनी अपनी क्लासेस दे रही है ऑनलाइन, टीचर्स ऑनलाइन आके पढ़ा रहे हैं. कैमरा कहीं पर कोई बांध के पढ़ा रहा है, कोई लगा के पढ़ा रहा है, पर हाँ, सभी लोग इस प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं. क्योंकि बदल हा निसर्गाचा नियम आहे. आणि जो आज जो काही निसर्गाने, कोरोनाने बदल घडवलेला आहे, या बदलामध्ये जो स्वतःला बदलून घेईल, तोच भविष्यामध्ये आपलं भविष्य बदलेल. आणि जो येणारी परिस्थिती बदलेल, आणि मी निवांत परिस्थिती बदलल्यानंतर मी अभ्यास करेन म्हणून जर कोणी जर वाट पाहत बसला असेल, तर तो आहे त्याच ठिकाणी राहील. आणि जे परिस्थिती बघून अशाच पद्धतीचे जुगाड करत 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 सगळेजण शिकतील, तेच पुढे जातील. त्यामुळं आपण आपल्या विद्यार्थ्यांना आता जुगाड वगैरे करत बसायची गरज नाही. पवनवाघ सरांसारखे एकदम मैथमेटिक्स मधला एकदम एक्सपर्ट व्यक्ति, यानी कि मैथमेटिक्स से बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति है, पर्सन है, और मुझे भी जितना हो सके मैं उतना ही कर रहा हूँ. लेकिन आगे चल के आपको अनअकैडमी पे बहुत अच्छी तरह से आपको फैसिलिटी मिलने वाली है. तो अभी ही खुद को चेंज करो और आपका माइंड सेट करो, और अनअकैडमी के साथ अब चलना शुरू कर दो. हम आपके साथ हैं. बिल्कुल बराबर. पोन, एक और चीज आपसे चाहूंगा मैं, हे जे आपले महाराष्ट्र बोर्डचे विद्यार्थी आहेत, आय नो दॅट यू कॅन स्पीक मराठी ऑल्सो, तर हे जे आपले महाराष्ट्र बोर्डचे विद्यार्थी आहेत, त्यांच्यासाठी काही मेसेज आहे का, की त्यांनी कसा अभ्यास करावा? आता जे 10वीत आहेत, जे 12वीत आहेत, त्यांना तू काय कसं गाईड करशील? पहिलं तर मनात बसून घ्या, आला क्षण गेला क्षण. जे क्षण आला तो गेला. तर वेळेची महत्व समजून घ्या. हीच वेळ खूप महत्वाची आहे. तुम्हाला घरी आता 26 तास पूर्ण भेटते तुम्हाला अभ्यास करायला. केवढे अभ्यास करू शकता तेवढे करून घ्या. कारण एकदा लॉकडाऊन लिफ्ट अप होईल तेव्हा शाळेची प्रेशर असेल, कॉलेजची प्रेशर असेल, ऑनलाईन कोचिंग क्लासेसचे प्रेशर असेल, हे करा ते करा, पण आम्हाला आता स्वतःची समय आहे. बरोबर, स्वतः जवळ आपल्याकडे वेळ आहे, आणि त्या
आणि ते सदुपयोग करूनच आपण तो टाइम वेस्ट न करता, कारण बरेच मुलं मी पाहतो की त्या लॉकडाऊन मध्ये फुल टाइमपास करतायत, फुल त्या सोशल मीडियाचा काही लोक फायदा घेतात, काही लोक तिचा टाइम वेस्ट करतात. तर तसं बिलकुल कोणी करू नये. काय वाटतं तुला, हे जे विद्यार्थी जो ये बच्चे गेम वेम खेलते रहते हैं या टाइम वाइम वेस्ट करते हैं, इनके लिए क्या कहोगे? कुछ नहीं, छोड़ दो, पढ़ाई करना चालू करो। अब बिल्कुल घर पे सही, मम्मी पापा भी बोलते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यही है, ये जो सेशन हमारा आज का हमने आपके लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज किया था, ये हम चाहते थे कि आदित्यन अपने बारे में आपको बताए। आदित्यन ने किस तरह से अपना मतलब स्कॉलरशिप भी मिला, मेहनत भी की, अच्छे से मार्क्स भी लाए, फर्स्ट भी आए, अभी 12th में है, और अभी 12th में भी जो डेडिकेशन है वो दिखता है ना? कहते हैं ना कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडो बिफोर, या मराठी में बोलते हैं ना की पाळाचे पाय पाळण्यात, बाळाचे पाय हा तसं कंडिशन आहे. हे आम्हाला दिसतंय की येणारा हा खूप मोठा माणूस बनणार आहे, पुढे खूप सक्सेसफुल होणार आहे. तर आमच्या सर्वांच्या शुभेच्छा तुझ्या सोबत आहे. सर, तुम्हाला पण शुभेच्छा द्यायच्या तर तुम्ही देऊ शकता. निश्चितच आदित्यन, जी तुझ्याकडे जी काही एक आहे, जी विजन आहे आणि स्वतःची जिद्द चिकाटी जी आहे, आतापर्यंत ज्या स्टेप पर्यंत तुला ती घेऊन आलेली आहे, तर निश्चितच हीच जिद्द तुला भविष्यामध्ये खूप मोठा व्यक्ती बनवणार आहे. आणि आम्हा दोघांचे सुद्धा तुला खूप 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 आशीर्वाद आहेत की तू आमच्या पुढं, आम्ही तर एक साधे आहेत, पण आमच्या कित्येक पुढच्या मुक्कामावर तुला जायचंय आणि तू जाणार आहेस. आणि निश्चितच आमची इथून पुढे सुद्धा सातत्याने अशीच तुला साथ राहणार आहे. निश्चितच तुला भविष्य काळासाठी माझ्याकडनं खूप 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 शुभेच्छा. और आप आगे जाके आप बहुत बड़े बन जाओ, बहुत बड़े बन जाओ. हमें बहुत आनंद होगा आप बड़े बनने का. बहुत अच्छे. धन्यवाद सर, आपके शुभेच्छाओं, आपके आशीर्वादों, मम्मी पापा के, सब गुरुजनों के आशीर्वादों, देवों के आशीर्वादों के कारण ये सब साहित्य मतलब पॉसिबल हुआ है. बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो बेस्ट विशेस हमेशा तुम्हारा आपके साथ है. आप बिल्कुल लाइफ में आगे बढ़ोगे. तो दोस्तों, इस तरह का आज का हमारा ये सेशन था, जहां पर हमने आदित्य से बात की, आदित्यन के बारे में जान लिया. आणि मला 100% खात्री आहे की तुम्हाला हा व्हिडिओ खूपच आवडला असेल. आणि जर आवडला असेल तर नक्की या व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या मित्रांशी शेअर करा, आणि चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर अवश्य सबस्क्राईब करा. थँक्यू व्हेरी मच. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा.